अस्सलामुअलैकुम, नियर न्यूज से मैं हूँ सोबिया तारिक और मैं हूँ सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो जावेद नूर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की और इसमें चारों सूबाई वज़रा आला और दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मुख्तलिफ जो अहदाफ हैं उन पर गौर किया गया, ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा माली साल के माशी अहदाफ की मंजूरी दी गई और कौंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती जो प्लान है उसकी भी बाकायदा मंजूरी दी और इस हवाले से मुख्तलिफ जो मामलात हैं उस पर गौर किया गया और कौमी तरक्याती प्लान और PSDP पर भी गौर किया गया। मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का भी इजलास में जायजा लिया गया और नई माली साल के माशी शरह नमू, इसके अलावा ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ, इन तमाम की जो है इसका जायजा भी लिया गया, इसकी मंजूरी भी दी गई और इस इजलास में अहम फैसले जो है वो किए गए, जिसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा एक बयान में वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से। इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने बातचीत भी की, मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इजलास में मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर आए और जो जी ठीक, इजलास में मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर आए। बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। नए विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना है। आइंदा बजट गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 1,300 अरब रुपए कम होगा। इससे कबल IMF शर्त पर FBR का टैक्स हदफ 14,300 अरब था। आइंदा माली साल सूद की अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना है। वजारत सेहत के मनसूबों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। आइंदा माली साल में तरसीलाती ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखने की सिफारिश। दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखने का इम्कान है। दुनिया को बता दिया, भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। पाकिस्तान मौसर अंदाज में भारतीय दहशतगर्दी दुनिया में बेनकाब कर रहा है। भारत का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। नरेंद्र मोदी का न्यू नॉर्मल का नारा दफन हो गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने झूठ बोला। 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सो में वो चीज़ नहीं है कि आवर पोजीशन और स्टैंड और प्रिंसिपल्स आर नॉट नोन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी विच दे हैड अप्रिशिएटेड ग्रेटली। और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ अल्लाह ताला ने फतह दी, दूसरी तरफ हमारा अब तो सारी दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो जाहिर है कि इट्स अ टीम वर्क। भारत की खारजा पॉलिसी दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करती है। मोदी सरकार की दहशतगर्दी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुकी है। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे। फितनाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है, ऐसा नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारत हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए जंगें लड़ता है। जो एक फ्रस्ट्रेशन है और अब उनको क्योंकि बयानी में भी शिकस्त हो गई, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी शिकस्त हो गई और मिलिटरी भी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो इनको मारी है और जिस तरीके से ये भारत को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो अब उनके पास कोई बात नहीं है करने को। खिफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। और आप देखेंगे कि उनके जलसों के अंदर लोगों की तादाद कम है मगर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके अपने लोग नहीं सुन रहे, सवाल कर रहे हैं उनसे। तो ये पाकिस्तान की फतह थी अल्हम्दुलिल्लाह।
नाज़रीन, समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर दहशत गर्दों की तहसीन और हौसला अफजाई पर मुश्तमिल हैशटैग्स पर सार्फिन का एहतजाज। फितना अल खारिज कलदम TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद की तहसीन के लिए चलाए गए हैशटैग्स को एक्स की कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करार दिया। सार्फिन ने ताज्जुब का इजहार किया कि जिस शख्स पर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं, उसकी सत्ताइश के लिए एक्स पर कैसे हैशटैग चलाने दिए गए। 9 मई को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में बगावत और हमले की झूठी खबरें फैलाई। झूठी खबरों की बुनियाद व्हाट्सएप पैगामात और सोशल मीडिया दावे थे। गैर मुतल्लिका फुटेजेस और वीडियो गेम्स के क्लिप्स तक का इस्तेमाल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाक भारत कशीदगी पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार का कहना है कि वाकयात महज सहाफती गलती नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म बयानिए का हिस्सा है। साबिक भारतीय एडमिरल ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया के सहाफ़ियों की वजह से मालूमात की जंग हार चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातिमी का रूस का अहम दौरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक तारिक फ़ातिमी की रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। मुआविन ख़ुसूसी ने रूसी वज़ीर तवानाई सरगई तस्वीलियोफ से भी अहम मुलाकात की। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, तवानाई और साइबर सिक्योरिटी में ताउन पर बातचीत की गई। पाकिस्तान रूस को तवानाई शराकतदारी बढ़ाने की पेशकश। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत पर विक्ट्री परेड में भगदड़। भारतीय मीडिया के मुताबिक भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक और 25 से ज़ायद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कराची में सरजानी टाउन के इलाके करीमी चौरंगी में घर से खातून की गला कटी लाश बरामद की गई है। बच्चा मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको यहां अपडेट कर रहे हैं कि कराची में सरजानी टाउन के इलाके करीमी चौरंगी में घर से खातून की गला कटी लाश बरामद की गई है। बच्चे को मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 30 साला खातून जाम बहक हो गई। लवाहिकीन का कहना है कि मामूली बुखार के बाइस मरीजा को अस्पताल लाया गया था। मरीजा को इंजेक्शन लगाने के बाद हालत खराब हुई। मरीजा के लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सरफराज कायम से। सरफराज, बताइएगा, डॉक्टर्स की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? हाँ, देखिए, सिदरा कराची में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से एक और वाक़या सामने आया है जिसमें 30 साला सानिया जान से चली गई है। बताया जा रहा है, लवाहिकीन का ये कहना है कि मामूली से बुखार के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां पर उसे इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन लगने के बाद उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद वो दम तोड़ गई। हाँ, यहीं पर लवाहिकीन का ये कहना है कि अस्पताल में इंतजामिया जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी और उसके बाद लवाहिकीन ने वहाँ पर एहतजाज भी किया है डॉक्टर और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ। मौके पर पुलिस पहुंची है और जो सानिया है उसका पोस्टमार्टम अब्बासी शहीद लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची के शाह लतीफ टाउन में सुई नॉर्दर्न का करोड़ों की गैस चोरी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। नेशनल हाईवे शाह लतीफ टाउन और एतराफ के इलाकों में बड़ा गैस चोर नेटवर्क पकड़ा गया। सुई सदन की 16 इंच की मरकजी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से गैस चोरी की जा रही थी। मजीद जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे में? लेकिन जी, सुई सदन गैस की कंपनी का शाह लतीफ में करोड़ों रुपए की गैस चोरी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। नेशनल हाईवे शाह लतीफ टाउन और इसके तरफ के इलाकों में एक बहुत बड़ा गैस चोरी नेटवर्क पकड़ा गया है। सुई सदन की 16 इंच की मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से लाखों रुपए की गैस चोरी की जा रही थी। गैस चोर माफिया ने 3 मुकामात पर गैस लाइन को पंचर करके 1900 घरानों को चोरी की गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही थी। इलाका मकीनों से एडवांस की मद में 35,000 रुपए और महाना 2,000 रुपए महाना चोरी की गैस बेची जा रही थी। गैस चोरी के जुर्म में मुलविस माफिया के खिलाफ मुल्जमान की शनाख्त कर ली गई है तर्जुमान के मुताबिक, और चोरी माफिया के अरकान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। जी ठीक, ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में पुलिस ने टिकटॉकर सना यूसुफ के मुबैना कातिल को अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा पर मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। अदालत को बताया गया कि प्रोसिक्यूटर छुट्टियों पर हैं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान सैयद।
आखिर सना कत्ल केस मरकजी मुलजिम 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम उमर हयात को चेहरा ढककर अदालत पहुंचाया। जज ने मुतल्लिका अदालत की प्रोसिक्यूटर और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के गैर हाजिर होने पर इजहार बरहमी करते हुए इस्तिफसार किया, मेरी अदालत की प्रोसिक्यूटर कहाँ है? अदालत को बताया गया प्रोसिक्यूटर छुट्टियों पर है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। बाद अज़र टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम उमर हयात की शिनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शिजाद ने एक सफ़े पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया उमर हयात के खिलाफ कत्ल का केस घिनौनी नौयत का है। मुलजिम की शिनाख्त परेड के लिए सबऑर्डिनेट अडियाला जेल इंतजामात करे। शिनाख्त परेड से कबल मुलजिम से किसी की मुलाकात न हो। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़िशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल से कैदियों के फरार होने का वाकया, गिरफ्तार कैदियों की तादाद 105 हो गई है। 111 से ज़ायद कैदी अभी भी मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जेल की सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है। 100 से ज़ायद रेंजर्स और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। मुलाकात की इजाज़त के बाद रश बढ़ जाने से आने वालों को मुश्किलात का सामना है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाक फौज के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया। भारत ने अपनी किन पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर माफी मांगी। दुश्मन की पोस्टें तबाह करने वाले पाक फौज के जवानों से खुसूसी गुफ्तगू। लाइन ऑफ कंट्रोल आज़ाद कश्मीर से बोलो का खुसूसी प्रोग्राम देखिए आज रात 8:03 पर। और अब नियो मौसम। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटोहार, इस्लामाबाद, मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री रहा, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश रावलाकोट में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवरों की आसमान छूती कीमतों से खरीदार परेशान है, जबकि सजावटी अशिया और छुरियों की मांग में भी इजाफा हो गया है। मवेशी मंडियों की सूरत हाल से जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची की सफारी पार्क से मुतसिल मवेशी मंडी से आगाह करेंगे कामरान सुहेल। लाहौर की काहना मवेशी मंडी से आगाह करेंगे चिराग बलोच। गुजरावाला से हमारे साथ हैं हसनैन मिलर, जबकि मुल्तान से हमारे साथ हैं इमरान अरशद। सबसे पहले चलते हैं कराची और कामरान सुहेल से जानेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी कामरान। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर में कायब सफारी पार्क से मुतसिल जो है वो केएमसी ग्राउंड में, जहाँ पर जो है वो ये आर्जी मवेशी मंडी लगाई गई है। और यहाँ पर इस वक्त भी जानवरों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद है, लेकिन हमें यहाँ पर ख़रीदार जो है वो उस तरह नज़र नहीं आते। इस वक्त जो लोग आए हैं जानवर ख़रीदने के लिए, उनसे भी हमारी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि जानवरों की कीमत जो है वो अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जो है वो कुछ जगहों पर हमें ख़रीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव-ताव भी हमें नज़र आया। लोगों जो ख़रीदार थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको उनकी पसंद का जानवर जो है वो उनकी पसंद की कीमत में मिल जाए, लेकिन अभी भी लोग जो है वो यहाँ मौजूद हैं और वो जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। जी कामरान सुहेल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर की काहना मवेशी मंडी से आगाह करेंगे चिराग बलोच। चिराग, बताइएगा व्यापारियों का क्या कहना है? कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लोग जानवर नहीं खरीद पा रहे। जी बिल्कुल, लाहौर की काना मंडी में मैं मौजूद हूँ और मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी जो है वो इस मंडी में भी जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर भी ईद की तैयारियाँ जो है वो अपने अरूज पर हैं और भरपूर तरह से हमें यहाँ पर जो है वो ख़रीदार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर गर्मी के बावजूद, शदीद गर्मी के बावजूद, जहाँ पर जो है वो एक बड़ी तादाद जो है वो लोगों की हमें यहाँ पर शहरियों की रश दिखाई देता है। यहाँ पर जो है वो ईद के लिए यहाँ पर कुर्बानी का जानवर देखने के लिए वो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हर तरफ जो है वो हमें शहरी जो है वो ख़रीदारी करते नजर आ रहे हैं ईद की। जी ठीक चिराग, हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां हमारे साथ मौजूद है हसनैन मिलर। उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। जी हसनैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है मंडी की?
आज बिल्कुल ईद कुर्बान में चंद ही रोज बाकी रह गए और हम देख रहे हैं कि जो एक तरफ तो गुजरांवाला के जो शहरी हैं वो उन्होंने मवेशी मंडियों का रुख किया हुआ है और ईद कुर्बान के लिए जो है वो जानवर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जानवरों के बनाव श्रृंगार के लिए शहर भर में जो जानवरों को सजाने के लिए आरजी स्टॉल्स हैं वो भी लग चुके हैं। शहरी जो है अपने जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो कहीं पे माथा पट्टी, कहीं पे जो है वो झांझरें, जानवरों को सजाने के हवाले से दीगर चीजें आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अब चलेंगे मुल्तान से हमारे साथ हैं इमरान अरशद जट। इमरान, बताइएगा यहाँ की मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान नज़दीक आते ही जो चाकू छुरियाँ भुगते जो है उनको तेज़ करवाने के लिए और जो कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के लिए औजार होते हैं उनको खरीदने के लिए ग्राहकों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त घंटाघर चौक के ऊपर मौजूद है। कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद है। ये आप बताइएगा कि क्या खरीदने आए थे और क्या ये चीज़ें महंगाई के इस दौर में लेना आसान है? ईद का सीज़न चल रहा है तो मैं यहाँ पे जो है ना औजार वगैरह लेने भी आया हूँ और पुराने बनवाने भी आया हूँ। मुझे औजार चाहिए थे। जो चीज़ 1500 की है वो इस टाइम 1800 की बिक रही है और जो 250 की है वो 350 की बिक रही है। बिल्कुल, आपने यहाँ पे बात सुनी ग्राहकों की, उनका कहना है मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अब देखते रहिए न्यू न्यूज़।